महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह ने युद्ध के 10वें दिन अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण बाणों की शैया पर शयन किया, तब रात में भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। यह वह क्षण था जब भीष्म ने अपना अंतिम समय आने तक युद्ध में सक्रिय भागीदारी छोड़ दी थी, लेकिन उनका मन और आत्मा अभी भी धर्म और कर्तव्य के प्रति जागरूक थे। उस रात कुरुक्षेत्र के मैदान में चांदनी छिटकी हुई थी। चारों ओर युद्ध की विभीषिका के बाद का सन्नाटा पसरा हुआ था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उनके शरीर पर अनगिनत बाण धंसे हुए थे, लेकिन उनका मन शांत और स्थिर था। भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए, धीरे धीरे चलते हुए, मानो वे इस महान योद्धा के दर्द और उनके मन की गहराई को समझ रहे हों। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पितामह, मैं जानता हूं कि आपके शरीर में भले ही पीड़ा हो, लेकिन आपके मन और आत्मा में शांति और धर्म का ही निवास है। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? भीष्म ने आंखें खोलीं और श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा संतोष और प्रेम था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हे वासुदेव, तुम्हारी माया से कोई बच नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तुम साक्षात भगवान हो और इस युद्ध के पीछे की सारी लीला तुम्हारी ही रची हुई है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अब इस शरीर में और शक्ति शेष नहीं है। श्री कृष्ण ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, पितामह, आप धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। आपने सदैव सत्य और कर्तव्य का पालन किया है। आज भी आपने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान केवल इसलिए स्वीकार किया ताकि धर्म की स्थापना हो सके। लेकिन इस समय मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूं। भीष्म ने धीरे से कहा, हे कृष्ण, मुझसे जो पूछना चाहते हो, निसंकोच पूछो। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, पितामह, इस युद्ध के अंत में पांडवों को जो कष्ट भोगने पड़ेंगे और जिस प्रकार से धर्म की पुनः स्थापना होगी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह युद्ध न्यायपूर्ण है? भीष्म ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, वासुदेव, यह युद्ध अनिवार्य था। अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि इसे नष्ट करने के लिए धर्म का यह अंतिम उपाय था। मैं जानता हूं कि कई निर्दोषों की मृत्यु हो रही है, लेकिन यह नियति का हिस्सा है। इस युद्ध के बिना धर्म की पुनर्स्थापना संभव नहीं थी। श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, पितामह, आप सत्य कह रहे हैं। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था और इसे होना ही था। लेकिन आपकी भूमिका इस युद्ध में सदा स्मरणीय रहेगी। आपने अपने धर्म का पालन किया और कौरवों की ओर होते हुए भी आपने पांडवों का समर्थन किया। भीष्म ने मुस्कराते हुए कहा, हे वासुदेव, मैं केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। मुझे सदा ज्ञात था कि आप साक्षात नारायण हैं और इस युद्ध में आप ही सर्वव्यापी हैं। मैं धन्य हूं कि मेरे अंतिम क्षणों में आप मेरे पास हैं। श्री कृष्ण ने भीष्म के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पितामह, आपकी अंतिम यात्रा अब निकट है, लेकिन मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि जब तक आप अपनी इच्छा से इस संसार को त्यागना नहीं चाहेंगे,
तब तक आपके प्राण इसी शरीर में रहेंगे। और जब आप इस संसार को त्यागने का निर्णय लेंगे, तब मैं स्वयं आपके साथ रहूंगा। भीष्म की आंखों में शांति की एक गहरी चमक थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे आपका साथ मिला है। मेरे जीवन की यह अंतिम घड़ी भी आपकी कृपा से धर्म और सत्य के मार्ग पर होगी। रात की शांति में भीष्म और श्री कृष्ण के बीच यह संवाद एक अनमोल क्षण बन गया। भीष्म ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने उन्हें सदा के लिए आशीर्वाद दिया। उस रात का यह संवाद केवल एक योद्धा और ईश्वर के बीच का संवाद नहीं था, यह धर्म, कर्तव्य और सत्य की उस यात्रा का प्रतीक था जो महाभारत के हर पात्र ने अपने अपने ढंग से निभाई।